यह वीडियो बहुत दुख के साथ बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्राह्मण समाजों का एक बहुत बड़ा कमी है, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी दुर्गुणता है। हो सकता है ये सभी कोई नहीं करते हों, लेकिन कुछ लोग अवश्य इस कार्य को करते हैं, ये मुझे भी पता है। लेकिन कृपया इनसे आप लोग बचने का प्रयास कीजिए। यह मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि ऐसा न करें। आज से 3 दिन पहले एक व्यक्ति का हमारे पास कॉल आया था। हो सकता है वो कोई पंडित भाई ही हो, वो हमारे पास कॉल किए थे। पंडित जी ही थे, कोई हमारे युवा पंडित थे जो नया नया कर्मकांड सीख रहे थे, कहीं से मंत्र इत्यादि तैयारी करके आए हुए थे और वो सीख रहे थे। तो वो हमें बता रहे थे कि पंडित जी, मैं अपना एक दुख बताना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे पास कॉल लगता नहीं है जल्दी, लेकिन कभी कभी मैं खोलता हूँ तो वो कॉल उनका लग गया था, तो वो हमसे बात करने लगे। तो मैं बोला कि ठीक है, आप बताइए कि आपकी क्या समस्या है। तो वो बता रहे हैं कि हम क्या हुआ है कि अभी हम कर्मकांड सीखे हुए हैं, थोड़ा सा ऑनलाइन कहीं कहीं से सीख रहे हैं, या कभी कभी आपके चैनल से या अन्य चैनलों से सीखते हैं, और जब अपने क्षेत्र में पूजन कराने जाते हैं किसी आचार्य के साथ, तो वो आचार्य जी हमें बहुत डराते हैं, बहुत धमकाते हैं, या फिर हमें कहते हैं कि अपने साथ मेरे घर चलो और वहाँ का कुछ कार्य करो, कुछ मेरा काम करो, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, ये गलत नहीं है, आप कुछ ना कुछ कार्य कराइए, लेकिन कहाँ? यजमान के यहाँ कराइए। यजमान के यहाँ ले जाइए, जितना कार्य कराना है, वेदी बनवाना हो, चावल लगवाना हो, फूल संभालना हो, पूजन की सामग्री संभालनी हो, ये सब करना अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी को ले जा रहे हैं अपने घर और अपने घर का पूरा काम करवा रहे हैं, वो बता रहे थे कि हमसे वो ईंट ढोवाते हैं, उसके साथ साथ वो हमसे पूरे बाजार का सामान मंगाते हैं, पूरे घर में पोछा इत्यादि लगवाते हैं, या ऐसा बहुत सा कार्य है जो वो हमें बता रहे थे नहीं बताना चाहिए, वो सब कार्य हमसे वो कराते हैं। तो कृपया ऐसे करने से बचिए। जितने भी आचार्यगण हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको शोषण कहा जाता है। ठीक है, शोषण का अर्थ समझते हैं, किसी और को उसके मतलब कह सकते हैं कि पारिश्रमिक के रूप में उसको सताना। अगर आप सता रहे हैं तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आप फेल हो जाए, आपका जो कर्मकांड इत्यादि चल रहा है वह भी नहीं चलेगा। मैं ऐसे बहुत अच्छे आचार्यों को जानता हूं जो अपने घर पर पंडितों को रख करके और कह सकते हैं कि गधे की तरह मेहनत करवाते थे, और क्या हालत है कि आज उनके पास एक यजमान नहीं है और उनको कोई पूजन में बुलाता भी नहीं है। तो कृपया इन सब कार्यों को करने से बचे। अगर आप कोई अच्छे आचार्य हैं, हाँ, काम कौन सा करवाइए। मान लीजिए आप यहाँ आपके पंडित जी रह रहे हैं, मान लीजिए आपके यहाँ कोई पंडित रह करके सीख रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा बहुत कार्य करा सकते हैं। सामान इत्यादि लाना हो गया, या आप कभी पानी पीना है तो थोड़ा सा 1 गिलास पानी ला दीजिए। ये सब कार्य नॉर्मल है। अब आपका घर बन रहा है तो वहाँ लेबर का आप उनसे काम करवाने लगे, आपके घर में चारों तरफ पोछा लगवा रहे हैं, ये सब उचित नहीं है। हम लोग भी गुरुकुल परंपरा में रहे हुए हैं, हम लोग गुरुजी लोग का कपड़े भी धोए हुए हैं, हम लोग पूरा खाना इत्यादि भी बनाते थे। कब? जब गुरुकुल में रहते थे तब। अब हम कर्मकांड कराने आपके यहाँ साथ में गए हुए हैं, यजमान के यहाँ कर्मकांड कराना है, मुझे मंत्र इत्यादि सब कुछ तैयार है, और तब आप ऐसा करा रहे हैं। और वो पंडित जी जब मना किए, वो मुझे फ़ोन पर बता रहे थे कि जब वो मना किए तो ये क्या कहते हैं, वो धमकाने लगता है कि मैं पूरे आचार्यों को बता दूंगा कि ये शिष्टाचार इसके पास नहीं है, ये संस्कारहीन बालक है, इसके पास पंडिताई का कोई ज्ञान नहीं है, ना उठने बैठने का। यानी कि कह सकते हैं कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम्हें कहीं भी पूजन पाठ नहीं मिलेगा, ऐसा वो बता रहे थे। तो कृपया इन सब चीज़ों को करने से बचिए। अगर आप अच्छे आचार्य हैं या आपकी पूजन पाठ चल रही है तो कृपया प्रयास कीजिए कि इन सब चीज़ों से बचिए, नहीं तो ये आपके ब्राह्मणत्व को छीन करता है। कहा गया है, उस दिन हम राजेंद्र दास जी महाराज का एक कथा सुन रहे थे जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर ब्राह्मण का शोषण करते हैं तो उससे तो आपका नाश होता ही है। अगर आप ब्राह्मण से कोई ऐसा कार्य भी कराते हैं जिससे उसके मन में दुख लग रहा है तो भी आपका नाश हो जाता है, आपके पुण्यों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। तो प्रयास कीजिए कि आप कोई भी कर्मकांड करा रहे हैं, अगर किसी पंडित को रखे हुए हैं, हाँ, काम कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी काम किए हुए हैं, हम लोग तो कह सकते हैं कि इतना मेहनत करते थे, वेदी हम लोग अकेले मिल जाता था कि पूरा वेदी अकेले बनाना पड़ता है, पूरा सामग्री अकेले संभाल दो। पूजन में 5 लोग हैं, लेकिन आचार्य जी कह दिए तुम जाओ अकेले संभालना पड़ता है। वो सब करने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। पूजन पाठ में कहीं भी जाइए तो आप प्रयास कीजिए। क्या होता है, कभी कभी 10-11 पंडित रहते हैं तो पंडित जी लोग कहते हैं चलो भाई ये काम कर देगा, लेकिन नहीं, प्रयास करना चाहिए। अगर आप पूजन पाठ करा रहे हैं तो वहाँ जाइए तो काम करने पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप शुरुआती कर रहे हैं कर्मकांड का तो विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पूजन की सामग्री संभालना, तांबूल बनाना, पंचामृत को बनाना बढ़िया तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि जितनी भी सामग्री आई है उसको बढ़िया
बढ़िया तरीके से सजा करके कैसे रखते हैं, वेदी बना रहे हैं तो उसमें सहयोग करना, इन सब कार्यों को अवश्य करना चाहिए। आचार्य जी अगर कह रहे हैं थोड़ा सा मेरा वहाँ बेग रखा हुआ है ला दीजिए, तो ये सब कार्य करना चाहिए। अगर कोई एक गिलास पानी मांग दे रहा है, अगर आपसे बड़ा है तो देने में कभी भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए। तो क्या है, ये सब शिष्टाचार है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर पर चलिए और छत पर मेरे ईंटा पहुंचाइए, ये सब करने से बचना चाहिए। हम लोग भी गुरुकुल में रहे हुए हैं, हम लोग भी सारी व्यवस्थाओं को जानते हैं और ऐसे ऐसे आचार्यों को भी जानते हैं जिनका पतन हो गया इन्हीं सब कारणों से। तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी अच्छे आचार्य जी लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो, अगर वो ऐसा कार्य करते हैं तो कृपया आज से ही बंद कर दीजिए, नहीं तो समय देखिएगा, समय कब बदल जाता है किसी को पता नहीं चलेगा। हर हर महादेव, जय माता दी।